नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं डेक्यूटियम चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे आप मॉडल का यूज़ करके डाटा कंट्रोलर से व्यू में ट्रांसफर करेंगे। पहले हमने व्यू बैग और टेम्प डाटा ये सब देख लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप मॉडल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेके एक पेज बना लेते हैं, मतलब एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए पहले कंट्रोलर में एक एक्शन डिक्लेयर कर दें, जैसे हमने ये बाकी एक्शन डिक्लेयर किए थे। ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक एक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। ये मैंने एक्शन बनाया डाटा मॉडल नेम, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ सिंपल वो क्या होता है, हम यहाँ पे व्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये एक एक्शन बन गया और इसी के नाम से हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, व्यू बनाते हैं, ऐड करते हैं। अब तो आपको व्यू ऐड करना आ गया है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने जो ये शो वाला था, ये वाला व्यू ऐड किया था। तो हम एम्प्टी व्यू ऐड कर रहे हैं और इसका नाम दे रहे हैं डाटा मॉडल। मतलब जो आपके एक्शन का नाम है ना, वो आपके व्यू का नाम होगा, ठीक है। ये डाटा मॉडल हो गया। अब ये हमने व्यू क्रिएट किया है और इस व्यू में हम क्या करेंगे कि यहाँ से मॉडल के थ्रू डाटा पास करेंगे। तो पहले मॉडल बनाना होगा, ठीक है। पहले क्या करना होगा, हमें मॉडल बनाना होगा। ओके, मॉडल बनाने के लिए यहाँ हम एक क्लास बना लेते हैं। ऐड पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको कंट्रोलर आ रहा है और न्यू आइटम का एक आ रहा है। हम इस न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं। न्यू आइटम के ऑप्शन पे आप यहाँ पे एक बार लिख के देखिए मॉडल। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं आ रहा है कि कोई ऐसे पर्टिकुलर एक चीज़ है जो मॉडल करके कुछ है, नहीं आ रहा है ना। तो फिर आप क्या मतलब ऐड करेंगे, इसमें आपको क्या करना होगा, क्लास ऐड करने होंगे, ठीक है। डॉट सी एस वाली जो फाइल है वो आप क्या करते हैं, मॉडल के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं डाटा मॉडल, ठीक है, और इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारा एक मॉडल ऐड हो गया, मतलब एक क्लास ऐड होगी डाटा मॉडल करके। अब इस डाटा मॉडल में आप क्या कर सकते हैं, आपके जो वेरिएबल आपको पास करने हैं, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर दबाया, यहाँ पे सजेशन आ गया मेरे पास में, पब्लिक इंट आई टी गेट सेट, ठीक है। मैं जैसे इसको एंटर कर देता हूँ, यस, मतलब ये आप पास कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही पब्लिक स्ट्रिंग नेम आ गया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, जस्ट मैंने क्लिक किया है और अब ये कुछ सजेशन नहीं दे रहा, मतलब ये डिफ़ॉल्ट तो आप रख लो। बाकी भी आप कुछ पास करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक, मतलब यदि ये सजेशन नहीं देता तो फिर हमें क्या करना होता है कि खुद टाइप करना होता है, जैसे अभी ये मैं टाइप कर रहा हूँ। अब ये क्या है, ये नेम ईमेल आईडी और आगे मैंने लिखा है गेट और सेट। ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप ढूंढिए कि ये गेट सेट क्यों लिखा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि ये चीज़ क्या है, ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने लोग हैं जो सीरियसली वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो वीडियो पे क्लिक करते हैं उसके बाद में देखते नहीं है। कुछ लोग हैं जो सीख रहे हैं, तो उनको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पूछी है इस वीडियो में, तो वो कमेंट में करके बताएंगे। ओके, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये हमारा मॉडल डिफाइन हो गया, आईडी, नेम और ईमेल। अब हमें क्या करना है कि जिस कंट्रोलर में हम पास कर रहे हैं ये डाटा, यहाँ पे हमें इस मॉडल के साथ में कुछ डाटा बाइंड करना होगा, मतलब इस मॉडल के स्ट्रक्चर में हमें क्या करना होगा, बाइंड करना होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, आप यहाँ पे जब भी कभी आप एक मॉडल बनाएंगे तो उसका क्या होगा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आप, ठीक है। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि वेर, देखिए मैंने सिर्फ वेर लिखा, ये सारा सब कुछ अपने आप ही आ गया। मैंने सिर्फ टैब दबाना है, मैंने कुछ टाइप नहीं किया है, खुद ही सजेशन आया। जैसे मैंने वेर टाइप किया, इसको पता चला कि अभी आपने मॉडल क्रिएट किया है, अब आप मॉडल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया मॉडल, इसका नाम, लेकिन आप इसका चाहें जो नाम रख सकते हैं, यूज़र डिटेल, मैंने ये लिख दिया। मुझे इस नाम से एक वेरिएबल बनाना है और वो वेरिएबल क्या है, इस मॉडल को मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। डाटा मॉडल ये मेरा फिक्स रहेगा क्योंकि मैंने इसी नाम से क्लास बनाई है। क्लास में जो डिफाइन है ये डाटा मॉडल ही है। ओके, अब क्या करते हैं, ये हमारा क्या बन गया, एक वेरिएबल बन गया। अब इस वेरिएबल में आप जो चाहें वो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे
यूज़र डिटेल डॉट, देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही, ईमेल, नेम और आईडी, मतलब जो जो आपने वहाँ पे डिक्लेयर किया था वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, हमने यहाँ आईडी दे दी कुछ भी। ये क्या है, जीयू आईडी, ये भी बताता हूँ। पहले अपन क्या करते हैं, सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। नेम इक्वल टू, ये मतलब हम स्टेटिक दे रहे हैं अभी। बाद में ये जो चीज़ है, यही चीज़ क्या है, डीबी से लेके आएंगे। जो चीज़ अभी मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, यही चीज़ हम डीबी से लेके आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं यूज़र डिटेल डॉट ईमेल इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे एक ईमेल दे देते हैं। ओके, हो गया। अब बात करते हैं इसको हमें क्या करना है, पास करना है। देखिए एक तो ये तरीका है, दूसरा एक तरीका और है। आपने कई जगह कोड ऐसे भी देखा होगा, मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एक बार आइडिया हो जाएगा ना। चलो मैं लिखता हूँ, बाद में कमेंट कर देंगे इसको। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेर मॉडल इक्वल टू में न्यू डाटा मॉडल। ठीक है, ये जैसे मैं बना रहा हूँ, मतलब हम अभी जैसे मैंने बताया कि ये डाटा मॉडल बनाया मैंने, फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, इसमें बाइंड किया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं न्यू डाटा मॉडल, और इसमें इसकी वैल्यू आप डिफाइन कर दीजिए, जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। अब आपको देखिए ये सीधा डायरेक्ट आप इसको ले सकते हो और कोमा लगा के आप सारी चीज़ें डिक्लेयर करते जाओ। ओके, अब ये लास्ट है तो अब कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी यदि आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ लिख दीजिए, कोमा, नेम की जगह आप, मतलब दोनों तरीके सेम है। ये डिपेंड करता है कि जो कोड लिखते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कोड लिखता है। तो मतलब दोनों चीज़ें सेम ही है, ये वाला कोड और ये वाला कोड, दोनों का काम सेम है। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और ये जो आईडी है ना, इसको भी अभी हम क्या कर रहे हैं, हार्ड कोड कर रहे हैं। बाकी जी आईडी ले सकते हैं आप, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यूज़र आईडी, क्योंकि ये मुझे आपको दिखानी भी है, ये कहाँ यूज़ होगी वो भी दिखानी है। ठीक है, ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। बाकी कमेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वेरिएबल हमने दूसरे नाम से डिक्लेयर किया है, कोई इशू नहीं है। अब ये जो रिटर्न हो रहा है, इसमें क्या करना है, जैसे हम देखिए ऊपर यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये हमने जो स्ट्रिंग में सेव किया इसको पास कर रहे थे हम, और ऊपर हम व्यू डाटा और व्यू बैग में कुछ पास करते नहीं है। यहाँ पे एक्शन हम रीडाइट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, जब हम रिटर्न कर रहे हो, मतलब व्यू रिटर्न कर रहे हैं, उस टाइम ये मॉडल आपको क्या करना होगा, पास करना होगा, मॉडल का वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये हमने यूजर डिटेल वेरिएबल पास कर दिया, और इस वेरिएबल में क्या है, हमारा डाटा सेव है, लेकिन वो स्ट्रक्चर कैसा है, मॉडल के अनुसार है। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना कि मॉडल के अनुसार है, स्ट्रक्चर है, ये चीज़ें थोड़ी सी आप बेसिक तरीके से समझो कि मॉडल का क्या काम होता है, उन लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स भी हैं जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। मैं इस सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मॉडल क्या होता है। जैसे आप पर्टिकुलर किसी घर का नक्शा देखते हैं ना, मतलब उसको बोलते हैं ना ये घर का मॉडल है, तो उस तरीके से मतलब आपका जो डाटा है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे, जैसे ये जो आईडी है ये क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, नंबर होगी, क्या होगी, यही तो डिफाइन किया आपने इसमें। भाई आपका जो ये क्लास था, इसमें यही डिफाइन किया है कि ये स्ट्रिंग होगी, ये इंट होगी, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने इंट डिक्लेयर किया है, और हमने यहाँ जाके इसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग में डिफाइन कर दिया, तो ये एरर आना ही आना है। इसलिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर कीजिए। अच्छा हुआ मैंने अभी देख लिया आपको बताते बताते ही, नहीं तो क्या होगा, ये एरर आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो चीज़ थी, इसको रेंडर करा दिया हमने यहाँ यूजर डिटेल में। अब इसे हमने जो पेज ऐड किया अभी यहाँ पे, ये डाटा मॉडल डॉट, इसमें कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टॉप पे आपको मॉडल डिफाइन करना होगा। ठीक है, मॉडल आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो मॉडल है वो मुझे यूज़ करना है। मॉडल का नाम क्या है आपका, डाटा मॉडल। मैंने डिफाइन कर दिया कि ये डाटा मॉडल इस पेज में पहले ही, इसको होता है डिस्क्रिप्टिव ना, ये पहले ही आपको क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है कि क्या क्या इसमें यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि
ये जो बाकी पेज है इसमें कैसे लिखेंगे। तो मुझे ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं है, कोडिंग में ऐसे ही, मतलब ऐसे ही करते हैं सभी लोग, हम भी ऐसे ही करते हैं। कॉपी करना, पेस्ट करना है, बाकी किस लिए लेके आना है। यहाँ अपन आते हैं डाटा मॉडल पेज। ओके, और ये जो डिव है, अब इसमें आप सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। कैसे कैसे दिखाएंगे वो देख। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे H1 लिया है, यहाँ पे आप लिख दीजिए यूज़र, मतलब ये तो हेडिंग हो गई है। उसके बाद में यहाँ हमें क्या लिखना है, डिटेल लिखनी है। यहाँ जैसे लिखते हैं यूज़र आईडी और कॉलन लगा दिया, उसके बाद में एट द रेट लगा के आप क्या कर सकते हैं, इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे, मॉडल डॉट, देखिए मैंने मॉडल डॉट लिखा तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी ये आ गए सब, मतलब आप इनको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दिया मैंने बस। तो यहाँ क्या है, मॉडल में जो आईडी पास की है आपने वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। मैंने पेस्ट किया यहाँ से और यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम और यहाँ लिखेंगे ईमेल, मॉडल डॉट नेम और यहाँ पे कॉल करते हैं ईमेल। ठीक है, जैसे ये मतलब सजेशन आ जाते हैं ना, जैसे मैंने ईमेल टाइप नहीं किया और ये डॉट लगाया, ईमेल आ गया, जैसे ई टाइप के यहाँ ईमेल आ गया ना, इसका मतलब ठीक है, ठीक चल रहा है, कोई कोई इशू नहीं है। ओके, अब बात करते हैं इसको रन करने की। तो जैसे हम क्लिक करेंगे मेरे पास में एक पेज आना चाहिए जिसमें ये डिटेल्स आनी चाहिए। चलो देखते हैं, कुछ एरर भी हो सकता है, रन करते हैं अभी। ओके, ये आ गया हमारे पास में। अब हमें यहाँ पे पेज लेना है डाटा मॉडल। ओके, देखिए ये आ गया। यूज़र डिटेल हमने हेडिंग में लिखा था, यूज़र आईडी 123456, यहाँ पे नेम लिखा था और यहाँ पे हमने मेल लिखा था। अब यदि आप चाहें कि इसको चेंज करना है आप, तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ कंट्रोलर से, तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से रीबिल्ड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे अपन आते हैं और यहाँ लिखते हैं डाटा मॉडल। अब नाम देखिए चेंज हो गया, इसका मतलब हमारे मॉडल से डाटा पास हो रहा है। अब आप एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए कि ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई ना, तीन चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मतलब पूरे कोर्स में। जैसे व्यू बैग दिखाया, व्यू डाटा दिखाया, टेम्प डाटा दिखाया और उसके बाद में ये मैंने अभी मॉडल दिखाया। तो ये जो मॉडल हमने क्रिएट किया है, जब भी आप डीबी से कोई डाटा लेके आएंगे वो ऐसे ही डिफाइन किया जाएगा, मतलब मॉडल में डिफाइन कर दिया जाएगा, या तो मॉडल के अकॉर्डिंग ही डाटा वहाँ से आएगा। तो बाइंड कैसे करना है वो भी सीख लेंगे, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही रहेगा, मतलब बेसिक चीज़ यही है। यदि आपको कभी भी कोई डाटा ऐसे पास करना होगा तो यही चीज़ है जिनके थ्रू आपको डाटा पास करना है। और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हमारा काम इतने में चल जाएगा, मतलब स्टार्टिंग के लिए करने के लिए इतना बार ठीक है। ओके, तो आई थिंक कि एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि मॉडल कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप न्यू कंट्रोलर ऐड करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सेम कंट्रोलर में हम व्यूज ऐड कर रहे हैं, पेजेस ऐड कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि न्यू कंट्रोलर कैसे ऐड करते हैं। जैसे लॉगिन का कंट्रोलर ऐड कर दिया, फिर लॉगिन पे पहले लॉगिन होना चाहिए तभी ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो, ये कैसे करते हैं तो ये देखेंगे हम। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।